नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीक नंबर 13 में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैकवर्ड बायस वालों को इस वीक के अंदर नौकासन की प्रैक्टिस में कैसे आगे बढ़ना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नौकासन के लिए नौकासन की पोजीशन में आ जाना है, कमर के बल। बैकवर्ड बायस वालों को अपने लंबर रीजन के नीचे, लोअर बैक के नीचे लंबर सपोर्ट यूज करना है, जो कि है रोल किया हुआ टॉवल या फिर क्लॉथ। ठीक है, कोई भी क्लॉथ, तो उसको आपको यूज करना है ताकि प्रैक्टिस करते समय आपके लोअर बैक का, लंबर रीजन का जो नेचुरल कर्व है वो मेंटेन रहे। यहां से हमें धीरे से अपने लेग्स को उठा लेना है हवा में। ठीक है, जैसे हम आते हैं वैसे ही आपको आ जाना है नौकासन की पोजीशन में, हाथों को ऊपर की तरफ। इस हफ्ते से हमें प्रैक्टिस करते हुए होल्ड करना है। ठीक है, यानी कि हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस शुरू करने से पहले हमें अपने कोर मसल्स को एक्टिवेट कर लेना है, कॉम्पैक्ट कर लेना है ब्रेसिंग टेक्निक को यूज करके, और उसके बाद धीरे से हमें स्टार्ट करना है राइट आर्म और लेफ्ट लेग को सीधा करते हुए। ठीक है, हमारा जो अपर आर्म है वो कान के सीध में चला जाए। ठीक है, और हमें अपने लेग को सामने जमीन पर सीधा करना है, तो हमारी तरफ, हील बाहर की तरफ, नी स्ट्रेट। यहां हमें रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस आना है। ठीक है, जब तक हम वापस नहीं आ जाते हैं हमें कोर मसल्स की कॉम्पैक्टनेस को मेंटेन रखना है, यानी ब्रेसिंग टेक्निक को हमें यूज करके रखना है। अब अपोजिट लेग और अपोजिट हैंड, यानी कि लेफ्ट लेग, लेफ्ट आर्म और राइट लेग जाना है, सीधा करना है, होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस। ये हुआ आपका एक रिपीटेशन। इस तरह से हमें पहले सेट में 5 रिपीटेशन करनी है। उसके बाद हमें 20 सेकंड रेस्ट करना है। फिर हमें जो है अगले सेट में 3 रिपीटेशन करने हैं। उसके बाद हमें 20 सेकंड रेस्ट करना है, और अंत में हमें थर्ड सेट में 1 रिपीटेशन करना है। ठीक है, और उसके बाद हमें जो है 20 सेकंड रेस्ट करके अगली प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। इस वीक से जो है हम प्रैक्टिस में होल्ड कर रहे हैं, तो आपको हर रिपीटेशन में जाकर प्रैक्टिस में रुकना है 10 सेकंड तक। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिए कि जब हम अपने आर्म्स और लेग को सीधा कर रहे हैं, तो अगर हम चाहें तो ये जो हमारा बैक ऑफ द पाम है उसे जमीन पर टच करके रख सकते हैं। जो हमारा ये हील है, ठीक है, उसको हम जमीन पर रख सकते हैं, सीधा करके टच करके रख सकते हैं जमीन पर। ठीक है, पूरा नहीं रखना, लेकिन टच करके हम रख सकते हैं। या फिर अगर हम चाहें तो अपने पाम, बैक ऑफ द पाम और हील को जमीन से आधा 1 इंच ऊपर रखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी हम हवा में रखते हुए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप टच कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर आपको अपनी प्रैक्टिस को डिफिकल्ट बनाना है तो आप इसको हवा में रखते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमें लगातार प्रैक्टिस करनी है। जाना है, 10 सेकंड होल्ड करना है, वापस आना है, फिर अपोजिट लेग, दूसरा आर्म्स और लेग, ठीक है, जाना है, वापस आना है। ठीक है, इस तरह से आपको जो है लगातार प्रैक्टिस करनी है अपने आर्म्स और लेग को चेंज करके। और याद रखिए, ब्रेसिंग टेक्निक को हमेशा यूज करना है थ्रू आउट द प्रैक्टिस, यानी कि
जब भी हम लेकर जा रहे हैं आर्म्स और लेग को, उससे पहले ही हमें ब्रेसिंग टेक्निक को यूज कर लेना है, यानी कोर मसल कॉम्पैक्ट कर लेना है। जब तक रुके हुए हैं कोर मसल्स कॉम्पैक्ट है, और जब वापस आ जाए तब तक हमारी कोर मसल्स कॉम्पैक्ट है, और वापस आने के बाद ही हमें अपने कोर मसल्स की कॉम्पैक्टनेस को रिलीज करना है। और हम सभी जानते हैं कि हम कॉम्पैक्टनेस मेंटेन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी स्पाइन में माइक्रो मूवमेंट ना हो, जिसकी वजह से हमारा डिस्क जो है हर्ट ना हो। तो आपको ये चीजें प्रैक्टिस में ध्यान रखनी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई नई प्रैक्टिस करते हैं या जब भी हम किसी प्रैक्टिस में आगे प्रोग्रेस करते हैं, तो हमारा जो प्रैक्टिस पैटर्न होता है वो 5-3-1 होता है, यानी कि हम 5-3-1 से उस प्रैक्टिस को करना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के द्वारा हम उसे बढ़ाकर 10, 8 और 6 पर ले जाते हैं, जो कि हमारा अल्टीमेट जो है प्रैक्टिस पैटर्न है। अगर आप लोगों में से कुछ प्रैक्टिशनर को 5-3-1 वाले प्रैक्टिस पैटर्न से प्रैक्टिस शुरू करने में डिफिकल्टी फील हो, तो वे लोअर यानी कम प्रैक्टिस पैटर्न से भी इस प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं, यानी 5-3-1 के बदले 3-2-1, यानी कि फर्स्ट सेट में 3 रिपीटेशन, सेकंड सेट में 2 रिपीटेशन और थर्ड सेट में 1 रिपीटेशन। इवन अगर आप चाहें तो 3 सेट के बदले 2 सेट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इसको और भी कम करके अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा प्रोग्रेस करना है, इस प्रैक्टिस पैटर्न को आगे बढ़ाना है, ठीक है, एडवांस जाना है। इसी तरह से हम प्रैक्टिस में 10 सेकंड रुक रहे हैं हर रिपीटेशन में। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को 10 सेकंड रुकना बहुत ही डिफिकल्ट फील हो, तो वे प्रैक्टिशनर 10 सेकंड के बदले कम समय के लिए भी प्रैक्टिस में रुक सकते हैं, यानी कि वो स्टार्ट कर सकते हैं 2 सेकंड से, फिर 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, और अल्टीमेटली उन्हें भी 10 सेकंड तक पहुंचना है जब वे प्रैक्टिस में होल्ड कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए आपको चीज़ों को ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।